सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और जो भी व्यक्ति इसका अनुसरण करेंगे वह सारी विपत्तियों से छुटकारा पा करके धन धान्य और सुख समृद्धि से युक्त हो जाएंगे। तो आइए हम चर्चा करें। मित्रों, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने प्रकृति के साथ रह करके जो अनुभव प्राप्त किए उन्हें हमारे शास्त्रों में मंत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिख करके हमारी जीवन में काम आने के लिए परंपराओं के साथ जोड़ दिया ताकि हम उन परंपराओं का पालन करते हुए अपना कल्याण कर सकें। इस विषय में आज हम शरद पूर्णिमा की बात करने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा, ये जो नवरात्रि के बाद पूर्णिमा आती है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की, उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। अब शरद पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है अथवा नियम पूर्वक पूजन करता है, विधि विधान से परंपरा का पालन करता है, उसका जीवन अपने आप सुखमय हो जाता है। अब ये पर्व चंद्रमा से संबंधित है। लोग कहते हैं कि इस दिन चावल, दूध और चीनी की मिला करके खीर बनाई जाती है और रात्रि को बाहर रख दिया जाता है। तो चंद्रमा की किरणों के साथ उसमें अमृत बरसता है और वह खीर का प्रसाद सुबह लेने पर लोगों का जीवन आरोग्य प्राप्त करता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अब इस कार्य को तो हम करें ही, जरूरी है, परंतु एक बात ध्यान में रखें, अगर पूर्णिमा के दिन आप ये देख लें कि ग्रहण लग रहा हो तो उस खीर को बाहर न रखें बल्कि बना करके घर में ही देवताओं को निवेदित करें। आइए इसकी विधि को हम समझें कि इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। हमें पूर्ण रूप से पवित्र होकर के श्रीमन्नारायण भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रथम गणपति पूजन और विष्णु पूजन, शिव पूजन करके फिर माता लक्ष्मी
की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी यक्षराज कुबेर और इंद्र के साथ धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि किस घर में जागकर कौन मेरी पूजा कर रहा है, और प्रसन्न होकर उस परिवार को अपनी विभूति का दान करती हैं, अर्थात लक्ष्मी प्रदान करती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? पहले हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, और जिनके पास सुलभ न हो लक्ष्मी चालीसा, वह एक छोटा सा मंत्र है, उसका अधिक से अधिक जप करें। मंत्र कौन सा है? श्रीं, श्रीम नहीं, श्रीं, श्रीं श्रियै नमः, श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें, और माता लक्ष्मी से याचना करें कि माँ, हम आपके बालक हैं, आप मुझ पर कृपा करिए और हमें सुख शांति प्रदान कीजिए। उसके बाद धर्माध्यक्ष यक्षराज कुबेर की पूजा करनी चाहिए, और इंद्र की भी साथ साथ पूजा करना चाहिए। और जब आप इस तरह की पूजा करेंगे तो माँ प्रसन्न होकर के आपको अनुग्रहित करेंगी, ऐसी मान्यता है। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि इसी शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास रचाया था। ताम रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका, वेणु का निनाद किया था जिससे अमृत बरसा था। चंद्रमा अपने पूरे स्वभाव पर था और वह धरती के नजदीक इस दिन अधिक रहता है चंद्रमा। उसने भी भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वेणु का स्वर आत्मसात किया और भगवान ने उसे प्रेरणा दी, जो तुमने अमृत पान किया है, इस शरद पूर्णिमा को जो भी तुम्हारा सेवा शुश्रूषा करे और पूजा करे, उस पर अमृत वर्षा करते रहना। तो मित्रों, ये हमारी परंपराएं जो बनाई गई हैं ऋषियों महर्षियों द्वारा, मनीषियों द्वारा, किसी न किसी रूप में हमको अनुग्रहित करती रहती हैं, हमारे जीवन को सफल बनाती रहती हैं, इसलिए बनाई गई हैं। और हमें परंपराओं का पालन करके उनका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।